2 साल पहले जब मैंने एक कंपनी में मुलाजमत शुरू की तो वहाँ तकरीबन सभी खुश मिजाज लोग थे, लेकिन एक अंग्रेज नौजवान ऐसा भी था जो अक्सर मेरी बात का जवाब नहीं देता था। मैं इसे आवाज देता तो बाज औकात वो मेरी तरफ देखना भी गवारा न करता, और कभी मैं मजाक करता तो वो मुस्कुराता तक नहीं। मेरे दिल में ये बात आ गई कि ये कितना बदमिजाज आदमी है, शायद अपनी गोरी चमड़ी पर नाज करता है। यहाँ तक कि 1 साल यूं ही गुजर गया। फिर एक दिन बातों के दौरान उसने मुझे बताया कि वो समाज से जुज़वी तौर पर महरूम है, इसलिए अक्सर लोगों की बातें सुन नहीं पाता। ये सुनकर मुझ पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया कि मैं इतने अरसे से इसके बारे में बदगुमानी रख रहा था। मेरे घर के करीब एक शख्स मुझे अक्सर नजर आता था। वो जब भी डबल रोटी या चिप्स खाता तो काफी हिस्सा कोने में फेंक देता। मैं सोचने लगा, ये कैसा नाशुक्रा शख्स है, रिस्क की बेहुरमती करता है, इसे जाय कर देता है। अगर नहीं खाना होता तो थोड़ा ले लेता। एक दिन इससे नजर मिली तो वो मुस्कुराकर चमकती आंखों के साथ बोला, भाई ये देखो, मैं ये कीड़ों को खाने के लिए डालता हूँ, इनके लिए रिस्क का बंदोबस्त करता हूँ। ये सुनकर मैं ठिठक कर रुक गया। जिसे मैं नाशुक्रा समझ रहा था, वो तो बेज़बान मखलूक के लिए रिस्क का जरिया बना हुआ था। मेरी नदामत से सर झुक गया। यहाँ इंग्लैंड में ये रिवाज है कि देसी लोग अपना नाम बदलकर अंग्रेजों जैसा कर लेते हैं। जैसे जमशेद बदलकर वो जिम बन जाता है या तैमूर टिम हो जाता है। एक दिन मैं अपने दोस्तों से मिलने दूसरे इलाके गया तो देखा कि सब गोरे मेरे एक दोस्त मोहम्मद को मोर कहकर बुला रहे हैं। मुझे बहुत तकलीफ हुई कि कायनात के हुसैन तरीन नाम को बदलकर कैसा कर दिया, सिर्फ इसलिए कि अंग्रेजों के मुताबिक हो जाए। ये बात दिल में दबा ली, लेकिन कहा नहीं। कुछ अरसे बाद दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने अपने दोस्त मोहम्मद से कहा, तुम्हारा नाम तो सबसे बुलंद है और तुमने इसे बदलकर मोट कर दिया, ऐसा ना करो। मेरी बात सुनकर उसने जवाब दिया, अजीम भाई, मैंने ये जानबूझकर किया है। जब काम पर होता हूँ तो ये लोग गुस्से या मजाक में मुझे गालियां देते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे नबी के नाम के साथ कोई नाज़िबा लफ्ज कहा जाए, इसलिए मैंने अपना नाम मोर लिखवा दिया ताकि ये मोर को गाली दे, मोहम्मद को नहीं। ये सुनकर मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो लहू नहीं। मैं भूल गया कि अगर आज ये मुलाकात न होती तो सारी जिंदगी अपने भाई के बारे में बदगुमानी सीने में दबाए रखता। वो अमल जिसे मैं गुस्ताखी समझ रहा था, वो तो महब रसूल का आला नमूना निकला। अब मैंने सीख लिया है कि जो मेरी आंखें दिखाती हैं, वो हकीकत नहीं हो सकती। मैं किसी के बारे में बदगुमानी नहीं रखूंगा। मेरे रब ने सच फरमाया, ए ईमान वाल, बहुत गुमान करने से बचो, क्योंकि बाज गुमान गुनाह होते हैं, और किसी की तोह में ना लगो।